हाय फ्रेंड्स, सेक्रेट टैरो गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपके पार्टनर के लव मैसेजेस चेक करेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 555 टाइप कीजिए इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस उनके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लव मैसेजेस उनके लिए क्या है। देखिए, पहला कार्ड मुझे पेनफुल मेमोरीज का आया है। दूसरा कार्ड मुझे आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ आया है। तीसरा कार्ड मुझे आया डू नॉट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डू नॉट डिजर्व इट। चौथा कार्ड आया लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस यू, I can't make a decision. And then last but not the least, I do not want to be who I used to be. You deserve better. जिसका और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है I'm scared of rejection. सी पहली चीज तो मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर्स जो हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे दूर रह के बहुत पेन फील कर रहे हैं, बहुत अपसेट हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे डील करे इस सिचुएशन से। बहुत बार सोचते हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर, उनकी फैमिली का, स्पेशली मुझे दिख रहा है उनके पेरेंट्स का, या कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसकी वजह से वो आप बात तो आपसे करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तीसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं सो उनको लग रहा है आप समझ नहीं पाओगे उनको। अब जब आप समझ नहीं पाओगे तो कुछ कह दोगे उनको जिससे कि उनको बहुत अपसेटिंग फील होगा। तो पहले से ही अजम्पशन बना के बैठे हैं कि अभी मेरे लिए सही टाइम नहीं है आप लोगों के पास आने का, मुझे अभी टाइम लेना चाहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रातों में आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं, पूरे दिन आप उनके दिमाग में चलते हो। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। मुझे दिख रहा है कि अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ओवरऑल ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप ही उनकी तरफ आ जाएं जिससे उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो, लेकिन खुद से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो बदल चुके हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया आपसे दूर रह के। उनको ये समझ में आया है कि आपने जो उनको दिया है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, वो कोई और नहीं दे सकता। और उनको ये भी लगता है अगर वो आपकी तरफ आते हैं कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। इस तरीके की ऊर्जा भी मुझे नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर्स आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है कि डिस्पाइट ऑफ देम वांटिंग टू कम टू यू, they are not able to come because they are scared of the third party. Also, they know that right now is not the right time कि वो आपके पास आएंगे तो आपको समझा पाएंगे। रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो वो उस समय का वेट कर रहे हैं जब वो आपके पास आए और आप उनकी पोजीशन को समझ पाओ और उसी हिसाब से एक्शन ले पाओ। अब मैं कुछ टैरो कार्ड्स लूंगी इन कार्ड्स को और डिटेल में क्लैरिफाई करने के लिए, और इसमें मैं राइडर वेट डेक यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स जो हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स का मुझे क्या दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम। तो मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या है। एंजल्स एंड गाइड प्लीज हेल्प मी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है उनका आने वाले समय में। मुझे ऐसा दिख रहा है 2025 बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, वो एक्शन लेने का सोच रहे हैं। दूसरा मुझे दिख रहा है कि उनको ये समझ में आ गया कि आप उनके लिए क्वीन हो उनकी, या किंग हो, बिकॉज आपके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है, उनको फील जैसे आपने कराया है, वो कोई और कराना किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने उनको लव दिया, आपने उनको केयर दिया, आपने उनको नर्चर किया है। उनको आपसे सुंदर कोई लगता ही नहीं है। यू आर दी लास्ट चॉइस फॉर देम और दी ओनली चॉइस फॉर देम। ऑल्सो आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं फ्यूचर का। फ्यूचर में क्या होगा, क्या मेरे पेरेंट्स अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये रिश्ता ख़राब तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं वो दे पाऊँगा अपने बिलवड को जितना वो चाहती है मुझसे, क्या मैं इस रिश्ते में खरा उतर पाऊँगा। तो इस तरीके के सवाल उनके दिल में बार बार आते हैं। मुझे दिख रहा है कि अभी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ऑल लेवल्स पे, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपना ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं। ये अपने बारे में नेगेटिव हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जो यहाँ पे पार्टनर्स हैं वो या तो कोई परेशानी में है, कोई हेल्थ क्राइसिस में है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करना शुरू कर दिया, और काफ़ी लोगों के पार्टनर्स तो ऐसे हैं जो अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, अब्यूज़ कर रहे हैं अपने हेल्थ को।
मुझे ऐसा देख रहे हैं वो नई शुरुआत करना चाहते हैं गाइस आपके साथ, बिकॉज़ जो आपने उनको दिया है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप इतने सुंदर हो, आप इतने नर्चरिंग हो, आप इतने केयरिंग हो, वैसा उनको कोई और पार्टनर मिलेगा नहीं। तो आपके बारे में बार-बार सोचते रहते हैं और वो आपको और आपके साथ दोबारा वो रिश्ता का शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ से वो रिश्ता ख़त्म हुआ था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी वो बैलेंस करने की एनर्जी में अपने आप को, मुझे दिख रहा है कि अभी जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है ऑन ऑल लेवल्स, तो उनको लग रहा है कि अभी तो सही टाइम नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले मैसेजेस में भी बताया था, उनको लग रहा है थोड़ा मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है, एक सही माइंडसेट में आने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इन्होंने पहले भी ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसमें चीज़ें होते-होते अच्छी खराब हुई हैं और ये इनको पता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे इनके दिमाग में बार-बार प्ले करते हुए नज़र आ रही है एंड मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ कोई सॉलिड ऑफ़र लेके आना चाहता है इस बार, बिकॉज़ मुझे हायरोफेंट का कार्ड है जिसका मतलब है कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, मैरिज, बिकॉज़ उनको पता है कि आप यही डिज़र्व करते हो। आप कुछ भी इससे कम डिज़र्व नहीं करते और ये समझ गए हैं इस बात को। ऑलराइट, मैं देखती हूँ, थोड़े और कार्ड्स ले लेते हैं क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे कि ये मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों नज़र आ रही है, ठीक है? तो हम और देखते हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे क्यों नज़र आ रही है। सी, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नज़र आ रहा है जो क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स को, जिसका मतलब ये है कि ये जो इनके ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, ये बिकॉज़ इनकी फैमिली में कोई मेल फिगर ऐसे हैं जो इनके अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि उनकी कम्युनिटी, आपके बीच में कुछ तो डिफरेंस है जो एक थ्रेट पैदा करता है उनके पेरेंट्स के मन में, स्पेशली उनके फादर के मन में कि क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं मेरी इमेज खराब हो जाएगी, रिश्ता मेरा मेरे रिश्तेदारों से खराब हो जाएगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, तो इस तरीके के विचार चलते हैं। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन उनकी तरफ से दिख रहा है। मैं स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, सो लेट मी सी कि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे क्यों है। देखिए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन का कार्ड, जिसका मतलब ये है कि अभी जो यूनिवर्स है उनको बोल रहा है कि इनको थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सस्पेंशन करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा ईश्वर के ऊपर छोड़ना ज़रूरी है। हर चीज़ को अपने हाथ में अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये अपने तरफ से कुछ भी एक्शन करना शुरू करेंगे, चीज़ें और ख़राब ही होंगी, अच्छी नहीं हो पाएंगी। मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड नज़र आ रहा है जो एक नई बिगनिंग का कार्ड है, और मैं देखती हूँ कि और एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको और मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए मेरे व्यूअर्स, मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिख रहा है एस ऑफ कप के साथ, जिसका मतलब ये है शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं और बहुत ही इमोशनल तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनको समझे, उनकी मन की बातों को समझे। शुरुआत में अगर वो आपको बोले कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा रिश्ते में, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, मुझे अपने पेरेंट्स को अग्री कराना है, तो आप उनको टाइम दें, इनके ऊपर प्रेशर ना बनाएं कि नहीं अभी तुमको करना पड़ेगा, नहीं अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कहीं और चली जाऊंगी या चली जाऊंगा। तो इस तरीके की प्रेशर की वजह से मुझे बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड नजर आया जो बहुत ही बैलेंस का कार्ड है। और क्या इस कार्ड के अलावा यूनिवर्स बोलना चाहती है आपको? देखिए, एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, जिसका मतलब है ये तो बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन आपको ये जरूर चाहते हैं कि आप इनकी बातों को समझें, ठीक है? आप समझें कि क्यों ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज फैमिली प्रेशर, तो थोड़ा टाइम लेंगे, बट आपको गिव इन नहीं करना है। आपको अपना जो एंड गोल है वो याद रखना है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे इनसे शादी करनी है। आप बिल्कुल भी ढीले मत पड़ना। अगर आप थोड़े भी ढीले पड़ गए तो आप देखना कि आपके पार्टनर जो एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितना आप डिजर्व करते हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, ठीक है? यहाँ पे आपको अपनी पार्टनर का भी सुनना है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने मन का भी सुनना है, बिकॉज आपका जो मन कह रहा है वही अल्टीमेटली आपके लिए सही है। तो मुझे यहाँ पे जो ऊर्जा नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, जो एंजल्स मुझे बता रहे हैं कार्ड्स को देख के, कि आपके पार्टनर्स आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आके प्रपोज भी करेंगे, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे टाइम मांगेंगे। और उस दौरान आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी प्रायोरिटीज के बारे में सोचना है, और जब आप ये सब करोगे तो वो आपके लिए एक्शन लेंगे, और जो एक्शन है शादी का एक्शन, लॉन्ग टर्म का एक्शन, लव का एक्शन, अफेक्शन का एक्शन। तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा जब वो आपकी तरफ आए, तो प्लीज बहुत ज्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होने का, आपको अपने बारे में सोचने के लिए
सोचिए और फिर आप एक्शन लीजिए। थैंक यू।